आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जो सोशल मीडिया से लेकर लीगल सर्कल्स तक हर जगह डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर से हेडलाइंस पे हैं और इस बार वजह है उनका 5th टाइम पिता बनना। जी हाँ, उनकी फर्स्ट वाइफ पायल मलिक ने रिसेंटली एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसके बाद उनका परिवार और भी बड़ा हो गया है। लेकिन खुशी के साथ साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या उनकी पर्सनल लाइफ लीगली वैलिड है? क्या इंडिया में एक आदमी को 2 शादियां करने का अधिकार है और क्या इस बार उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो सकता है? आज हम इस पूरे मैटर को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं अरमान मलिक की पर्सनल लाइफ का स्ट्रक्चर। अरमान अपनी 2 वाइफ्स पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ एक ही घर में रहते हैं और उनकी लाइफ ओपनली सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। यह अरेंजमेंट उन्हें बाकी क्रिएटर्स से बिल्कुल अलग बनाता है और इसी वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने रहते हैं। फैंस के लिए एक यूनिक फैमिली सेटअप है, लेकिन क्रिटिक्स के लिए एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन है। अब जब फैमिली और भी बड़ी हो गई है तो लोग और भी अग्रेसिवली पूछ रहे हैं कि क्या ये सब लीगली अलाउड है या नहीं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की, जो इस पूरे कंट्रोवर्सी का बेस है। अरमान मलिक ने 2011 में पायल मलिक से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा था जिसका नाम चिरायु है। बाद में उन्होंने ट्विन बेबीज तुबा और अयान को भी वेलकम किया और फिर 2018 में पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका मलिक से अरमान मलिक ने शादी कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेकंड मैरिज तब हुई जब पहली शादी लीगली खत्म नहीं हुई थी। यही पॉइंट आज सबसे बड़ा लीगल कंसर्न बन चुका है। अब जब अरमान मलिक 5th टाइम फादर बने हैं तो डिबेट और भी इंटेंस हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी शादियों को लेकर क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं। कई यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या ये एक नॉर्मल फैमिली एक्सपेंशन है या फिर एक लीगल वायलेशन का एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं रहा, बल्कि एक पब्लिक डिस्कशन का टॉपिक बन गया है, जहां लॉ, मोरालिटी और सोशल नॉर्म सब एक साथ क्लैश कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंगल पर, जो है इंडियन लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कोई भी हिंदू आदमी एक वक्त पर सिर्फ एक ही लीगल वाइफ रख सकता है। सेक्शन 5 क्लियरली कहता है कि शादी के वक्त किसी भी पार्टनर का पहले से कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर पहली शादी लीगली वैलिड है तो दूसरी शादी ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाती है। और सिर्फ इनवैलिड ही नहीं, बल्कि एक पनिशेबल ऑफेंस भी बन सकता है, जिसे बाईगैमी कहा जाता है। इस केस में अगर स्ट्रिक्टली लॉ की बात करें तो अरमान मलिक की फर्स्ट मैरिज पायल मलिक के साथ ही लीगल मानी जाती है। कृतिका मलिक के साथ उनकी सेकंड शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं है, क्योंकि पहली शादी अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है। ये एक टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पर पूरा लीगल केस डिपेंड करता है। बहुत लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लॉ के लिए क्लियर वायलेशन हो सकता है अगर कंप्लेंट फाइल की जाए तो। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर ये इलीगल है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है कंप्लेंट। इंडियन लॉ अभी तक एक्टिवली इंटरवीन नहीं करता जब तक कोई अफेक्टेड पार्टी कंप्लेंट फाइल न करे। इस केस में पायल मलिक जो फर्स्ट वाइफ हैं, उन्होंने अब तक कोई कंप्लेंट फाइल ही नहीं की है। इसी वजह से अरमान और कृतिका ओपनली साथ रह रहे हैं। जब तक कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं होती तब तक अथॉरिटीज यूजुअली डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि अरमान मलिक कभी लीगल रडार पर आए ही नहीं। अगस्त 2025 में पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को समन इशू किया था। यह एक्शन एक पिटीशन के बाद लिया गया था, जिसमें एलिगेशन था कि अरमान हिंदू मैरिज एक्ट वायलेट कर रहे हैं। पिटीशन में यह भी क्लेम किया गया था कि उनकी 2 नहीं बल्कि 4 शादियां हुई हैं। ये केस अभी भी उनकी लीगल सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इन एलिगेशंस के जवाब में अरमान मलिक ने क्लैरिफाई किया था कि वो हिंदू हैं और उनकी सिर्फ 2 ही वाइफ्स हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने दोनों शादियां की हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सेकंड शादी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आती है या नहीं। उनका स्टैंड ज्यादा पर्सनल और इमोशनल था, जबकि क्रिटिक्स उनसे लीगल क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये डिफरेंस ही कंट्रोवर्सी को और फ्यूल करता है। सोशल मीडिया पर रिएक्शन काफी डिवाइडेड है। कुछ लोग अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी फैमिली को प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, और दूसरी तरफ काफी यूजर्स इसे ओपनली इलीगल और मॉरली क्वेश्चनेबल बोल रहे हैं। मीम्स, डिबेट्स और डिस्कशंस हर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। ये एक ऐसा केस बन गया है जहां पर्सनल लाइफ पब्लिक एंटरटेनमेंट भी है और लीगल डिबेट का टॉपिक भी। ये पूरा इशू एक बड़ी डिबेट क्रिएट करता है कि क्या पर्सनल चॉइसेस को कंप्लीटली रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए या फिर लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल का आर्गुमेंट है और दूसरी तरफ लीगल बाउंड्रीज का। अरमान मलिक का केस इसी कॉन्फ्लिक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की स्टोरी नहीं, बल्कि एक सोसाइटियल डिस्कशन है जहां मॉडर्न थिंकिंग और ट्रेडिशनल लॉ टकरा रहे हैं।
सो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर फ्यूचर में कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो अरमान मलिक को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन उनकी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना सकती है। फिलहाल उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है और वो अपनी फैमिली मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन लीगल शैडो अभी भी उनके ऊपर है। ये केस फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां डिजिटल फेम और लीगल रियलिटी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस इशू को लीगली ले जाना चाहिए या फिर अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं तो उन्हें खुश रहने देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।